आज वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का दूसरा दिन है। कल जो कुछ भी हुआ पूरे दिन सर्वे के दौरान आपको सबसे पहले हमने दिखाया। सर्वे के पहले या सर्वे के बाद क्या क्या चीजें हुई, इस पर हमारे कैमरों के जरिए तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई। दूसरे दिन के सर्वे पर भी एबीपी गंगा की हर एक अपडेट पर नजर है, हर एक जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और इसके लिए हमारी एक सहयोगी ब्रेकिंग सेंटर से दीपा जुड़ी हुई हैं। रुख करेंगे दीपा का। बिल्कुल स्नेहा, शुक्रिया। नमस्कार, आपके साथ मैं दीपा बाफिला। आज ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का दूसरा दिन है और इस दूसरे दिन के सर्वे से जुड़ी हर एक जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जो भी हलचल वहां पर दिखाई दे रही है, हर हलचल पर हमारी नजर है। सबसे पहले हर अपडेट आप तक हम लगातार पहुंचाते रहेंगे और शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। देखिए, ज्ञानवापी में सर्वे का आज दूसरा दिन है। 8 बज चुके हैं, एग्जैक्ट 8 बज चुके हैं और देखिए कुछ ही देर में सर्वे की शुरुआत भी हो जाएगी। जानकारी वहां से हम लेंगे कि सर्वे की शुरुआत हो चुकी है क्या। आज मस्जिद के बरामदे का सर्वे होना है, छत का, तालाब के आसपास के हिस्से का सर्वे होगा, वीडियोग्राफी होगी। आज भी कोर्ट कमिश्नर की अगुवाई में सर्वे का पूरा काम यहां पर चलेगा। देखिए 4 घंटे कल भी सर्वे हुआ था और आज भी 4 घंटे सर्वे चलेगा। 12 बजे तक सर्वे का पूरा काम चलेगा और ये कहा जा रहा है कि अगर आज पूरा सर्वे हो गया तो कल सर्वे नहीं होगा, वरना ये भी कहा जा रहा है कि कल भी सर्वे हो सकता है। देखिए कुछ ही देर में सर्वे की शुरुआत हो जाएगी। खबर वहां से हमको मिल जाएगी कि सर्वे की शुरुआत हो चुकी है। छत, तालाब के आसपास के जो हिस्से हैं वहां की जानकारी जुटानी है, वहां का वीडियोग्राफी होनी है वहां की, और तस्वीरें भी खींची जाएंगी, फोटोग्राफ्स भी वहां के लिए जाएंगे। ज्ञानवापी में कुछ ही देर के बाद सर्वे की शुरुआत होगी। आज दूसरा दिन है। सुरक्षा का किस तरीके से कड़ा पहरा वहां पर है, ये भी जानकारी सुबह से हम आपको दे रहे हैं। 10 लेयर की सिक्योरिटी कल थी, लेकिन आज उसको बढ़ा करके 12 लेयर की सिक्योरिटी कर दी गई है। हर एक हिस्से पर नजर है सुरक्षा कर्मियों की, पुलिस कर्मियों की, पीएसी के जवानों की। ये कहा जा रहा है कि कुछ इनपुट ऐसे मिले हैं जिसके बाद सुरक्षा को बढ़ाया गया। ये बड़ी खबर इसी के साथ आपको बताएं कि हमारे 3 सहयोगी और इनके कैमरे से हम हर एक पहलू पर नजर बनाए हुए हैं। नीतीश, वीरेश और मोइन मौजूद है मौके पर। जैसे ही कोई हलचल होगी एबीपी गंगा के कैमरे पर कैद होगी, आप तक पहुंचाई जाएगी। लेकिन इसी बीच आपको ये बताएं, लक्ष्मी देवी आज खुद ही सर्वे की टीम का हिस्सा बनेगी। कल उनकी जगह पर उनके पति शामिल हुए थे। आज सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच ऑटो पर सवार होकर वो पहुंची हैं स्पॉट पर जहां उन्हें रिपोर्ट करना था। हमारे साथ वादी लक्ष्मी जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ऑटो रिक्शा पर सवार होकर आई हैं। बताइए, कल आपके पति गए थे, आज आप जा रही हैं? चलिए। जी हाँ, आज जा रहे हैं। क्या उम्मीद है आपको? अब जाके वहाँ देखेंगे, सर्वे होगा, उस हिसाब से अब न्यायालय का आदेश। जो सर्वे कराने की आपकी मांग थी, लगता है इससे कोई रास्ता निकले? जी आगे न्यायालय बताएंगे, रास्ता तो निकलेगा। तो कल कुछ मिला था, आपके पति ने बताया? जी इसमें कोई कमेंट्स नहीं, जो है न्यायालय का आदेश है। तो बिल्कुल ये है वादी लक्ष्मी देवी, जो कि अब जा रही हैं सर्वे करने के लिए। ऑटो पर सवार होकर के सर्वे करने के लिए जा रही हैं। कल इनकी जगह इनके पति सोहन लाल गए थे और आज ये खुद सर्वे टीम का हिस्सा होंगी। इनका ये कहना है कि जो सर्वे होगा उससे इन्हें काफ़ी उम्मीद है और इस बात के लिए पूरा यकीन है कि सर्वे में कोई ना कोई क्लू ऐसा मिलेगा जिससे इनके दावों को बड़ा आधार मिलेगा। कैमरा पर रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, वाराणसी। तो हमारे साथी मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट आपने देखी। अलग अलग हिस्सों पर किस तरीके से हमारे तमाम साथी मौजूद है। देखिए वीरेश जी लगातार आपको हर एक जानकारी दे रहे हैं, मोइन भी बने हुए हैं, नीतीश भी लगातार बने हैं। सबसे पहले एक बार फिर से वीरेश जी का ही रुख कर लेते हैं। वीरेश जी, इस वक्त ताज़ा जानकारी क्या क्या तस्वीरें वहां की आप देख सकते हैं? पूरी टीम अंदर दाखिल हो चुकी है वीरेश जी? देखिए, पूरी टीम नहीं है। जो मुस्लिम पक्ष है उसके 2 लोग हैं जो अभी बचे हुए हैं, इसलिए अभी 8 बजे का वक्त है, सर्वे शुरू नहीं हुआ है। ये एक बड़ी खबर आपको दे दूं कि सर्वे अभी शुरू नहीं हुआ है। माना ये जा रहा है कि 2 लोग जिन्हें आना था वो अभी नहीं पहुंचे हैं, जो मुस्लिम पक्ष के हैं। भीड़ बढ़ती जा रही है और यहाँ की रिपोर्टिंग में भी जद्दोजहद बढ़ती जा रही है। हम कोशिश करेंगे कि इस भीड़ से बाहर निकलकर दर्शकों को दिखाएं, लेकिन ये जो लाइन है वो बास फाटक के इलाके की गेट नंबर 1 की लाइन है। श्रद्धालु अंदर जा रहे हैं। आज रविवार का दिन है। दूर दराज से आए हुए, प्रदेश विदेश से आए हुए जो श्रद्धालु हैं बड़ी संख्या में यहाँ दर्शन करने पहुँचे हैं। सिक्योरिटी इसी वजह से भी बढ़ाई जा सकती है, लेकिन जो इनपुट्स प्राप्त हैं वो ये हैं कि आज उपद्रव हो, हंगामा, हल्ला हो सकता है
और यही वजह है कि जो सिक्योरिटी का जो लेयर है वो 10 से बढ़ाकर 12 कर दिया गया है। और ख़ास बात आपको बताऊं कि कल के जो तहखाने में चीज़ें मिली हैं, जी हाँ, कल जो सर्वे हुआ है, दर्शकों के मन में इस बात को लेकर भी उत्सुकता होगी कि आखिर इसमें क्या क्या मिले हैं। तहखाने में संगमरमर की 2 फीट की मूर्ति मिली, कल तहखाने में मगरमच्छ की मूर्ति भी मिली थी, तहखाने में खंभानुमा कई पत्थर खड़े हुए मिले, कल 4 तहखाने का सर्वे हुआ, इन सब का वीडियोग्राफी हुआ, कल एक तहखाने का ताला तोड़कर खोला गया था, तहखाने में 3 ट्रक से ज़्यादा पत्थर होंगे ऐसा अनुमान कर रहे हैं विशेषज्ञ। कल उत्तर तरफ से तहखाने को खोला गया था। जी हाँ, कल जो तहखाने को खोला गया था सर्वे के लिए वो उत्तर तरफ से खोला गया था। तहखाने में 4 कमरे हैं, उन 4 कमरों में से 3 कमरों की चाबी जो है वो मुस्लिम पक्ष के पास थी, जबकि चौथा कमरा हिंदू पक्ष की निगरानी में है जिसमें दरवाजा नहीं है। जी हाँ, मस्जिद परिषद के तहखाने की वीडियोग्राफी के लिए विशेष लाइट और कैमरे की व्यवस्था की गई है। हालांकि वहां सर्वे टीम को 4 तहखाने मिले जिसकी वीडियोग्राफी की गई है। इसके अलावा यहां सुरंगनुमा 5वां तहखाना भी मिला है जिसका सर्वे आज होगा। ये एक बड़ी खबर आपको दे रहा हूं और एबीपी गंगा के दर्शक सुन लें कि एक 5वां तहखाना है जो सुरंगनुमा है जिसका सर्वे आज होगा। क्योंकि देखिए इस पूरे मामले पर गोपनीयता बना करके रखी गई है। टीम में किसी के पास मोबाइल फोन नहीं है, ना ही इस बारे में जिक्र करने के आदेश है। बावजूद इसके देखिए ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। लेकिन अभी हम रुक करेंगे मोहम्मद मोइन हमारे सहयोगी का, उनके पास भी कुछ तस्वीरें हैं, जानकारी है, क्या कुछ है, रुक करते हैं मोइन का। जी मोइन। देखिए इसलिए लता आपको बता दें कि सर्वे अभी शुरू नहीं हुआ है लेकिन सर्वे की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 50 से ज़्यादा लोगों की टीम मस्जिद के ऊपरी हिस्से में पहुंच चुकी है। इस बात की जानकारी हमारे सूत्र हमें दे रहे हैं और पुख्ता तौर पर दे रहे हैं। हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहेंगे और बताना भी चाहेंगे कि 50 सदस्यीय टीम मस्जिद के ऊपरी हिस्से में दाखिल हो चुकी है और ये ऊपरी हिस्सा वो है जहाँ पर नमाज अदा की जाती है। 3 टुकड़ों में है, 3 हिस्सों में ये ऊपर का जो भाग है वो है। सबसे अंदरूनी वो हिस्सा है जहाँ पर पेश इमाम हैं, वो नमाज को पढ़ाते हैं और वहीं पर मतलब कहा जा सकता है कि वो हिस्सा मस्जिद का गर्भगृह कहा जा सकता है। दूसरा हिस्सा जो है वो बरामदा है, काफ़ी चौड़ाई ज़्यादा है इस बरामदे की, एक साथ 400 से 500 लोग यहाँ पर नमाज अदा कर सकते हैं। और तीसरा हिस्सा है वो आंगन जिसमें वजू खाना भी है और वजू खाने के साथ साथ एक तालाब भी है, यानी तालाब में मछलियाँ भी पड़ी हुई है। मैंने खुद कल और परसों उस मस्जिद में गया था और मैंने देखा कि तालाब में मछलियाँ भी हैं। तो इन हिस्से का सर्वे सबसे पहले किया जाएगा। और आपको बता दें कि कुछ लोगों की ये राय है कि दोपहर के वक्त धूप बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए सबसे पहले जो मस्जिद का गुंबद है उसका सर्वे किया जाए। लेकिन ऊपर तक जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, कोई सीढ़ी नहीं है, कोई पक्का रास्ता नहीं है। ऐसे में लकड़ी और जो लोहे की सीढ़ियाँ होती हैं उनका अरेंजमेंट करने के लिए कहा गया है। तो लकड़ी और लोहे की सीढ़ियाँ मंगाई जाएंगी और शायद सबसे पहले जो है मस्जिद की छत पर चढ़ा जाएगा और छत से गुंबद की वीडियोग्राफी कराई जाएगी और जो गुंबद पर पत्थर लगे हुए हैं उनकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कराई जाएगी और जो जानकार हैं वो उसके जरिए कोई तथ्य खंगालने की कोशिश करेंगे, कोई क्लू तलाशने की कोशिश करेंगे। और सबसे बाद में जो बाहरी हिस्सा है यानी जो आउटडोर जो है वो दीवारें हैं या जो खासकर बैरिकेटिंग की गई हैं उनकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई जाएगी। तो बहुत मुमकिन है कि आज काम ज्यादा नहीं है क्योंकि कल का फोकस जो वो तहखाने पर था। तहखाने में गंदगी थी, लाइट के पुख्ता इंतजाम नहीं थे, तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज सर्वे का काम पूरा हो सकता है। जैसे हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे बता रहे थे कि कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से अभी सर्वे शुरू नहीं हो पाया है, तो सर्वे अभी शुरू नहीं हुआ है। लेकिन जो सर्वे टीम है वो मस्जिद में दाखिल हो चुकी है, पूरे एहतराम के साथ मस्जिद में दाखिल हुई है। सभी ने अपने जूते चप्पल बाहर उतार दिए हैं, हाथ मुंह धुले हैं। और यहाँ पर आपको बता दें कि चाहे वो कोर्ट कमिश्नर हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे वादी प्रतिवादी पक्ष हो, उनके वकील हो, सभी से गहन तलाशी ली गई है। गहन तलाशी के बाद ही सभी को मस्जिद में अंदर दाखिल होने की इजाजत दी।